समय होगा कि हम आज के वचन को हम निकाल लेंगे। मेरे साथ आज के वचन अध्ययन के लिए जो भाग चुना गया है, निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय पद 1 से लेकर पद 13 को हम पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार चौथा अध्याय पद 1 से लेकर पद 13। एक यीशु ने पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के गंगूजे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने सदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। पिता परमेश्वर की सुंदर वचन पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। अब समय होगा कि हम आज के वचन में जाने से पहले अपने मनों की हम तैयारी कर लेंगे। उस समय प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को हम गा लेंगे। गीत के बोल है, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं।
जाते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दुसना हम गाते हैं, हम दुसना हम गाते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। समय होगा कि हम अपने आज के वचन में हम जाएंगे। जिस भाग को हमने लिया पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पद 1 से लेकर पद 13 को जो हमने पढ़ा। आज का जो विषय भी हमारा रहेगा वो है शैतान के प्रहार। आज का जो हमारा विषय भी यही है, शैतान के प्रहार, सैटन्स स्ट्राइक्स, जो हमारे जीवन पर वो हर एक बातों के लिए रोड़ा डालता है, रुकावट का काम करता है कि हम आत्मिक जीवन में किस प्रकार से पीछे रहें, हम आत्मिक जीवन में न बढ़ सके। इस कारण से वो हर एक प्रकार से कार्य को करता है। जिस प्रकार जिस भाग को हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह भी जबकि अपने मिनिस्ट्री कार्य के लिए निकल रहे थे, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह की स्वयं शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, और उस परीक्षा में वो किस प्रकार से हमारे लिए एक आदर्श बनकर निकले, उभरे, उन बातों को हम आज देखेंगे, सीखेंगे, और किस प्रकार से हम उन बातों को फॉलो करें, उन बातों को आज हम सीखने का हम प्रयास करेंगे। शैतान के प्रहार, सैटन्स स्ट्राइक्स। दक्षिण अमेरिका के जंगलों में एक लता पाई जाती है जो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, जिनकी पत्तियां बहुत हरी भरी और चौड़ी होती है, और इनके जो फूल होते हैं वो काफ़ी रंग बिरंगे पाए जाते हैं। इस लता को मेटाडोर कहा जाता है। इस लता का नाम मेटाडोर है। इस लता की यह विशेषता होती है कि जैसे यह अंकुरित होती है, इसमें एक फूल लगना शुरू हो जाता है। मेटाडोर शब्द का अर्थ होता है हत्यारा या किलर। यह लता परजीवी होता है, और जिस पेड़ पर लता चढ़ती चली जाती है उस पेड़ को क्या कर देती है, वो सुखा देती है, उस पेड़ को खोखला करके वो समाप्त कर देती है। ये उसमें एक खासियत होती है। इसी प्रकार अमेज़न नदी के किनारे
पर एक रंग बिरंगे एक मकड़े पाए जाते हैं जो लाल, हरे और नीले रंग के हुआ करते हैं। जब ये मकड़े पेड़ों पर बैठते हैं तो एक फूल के समान दिखाई देते हैं। बहुत एक आकर्षक रूप में मकोड़े पाए जाते हैं। किंतु यदि ये जो मकोड़े हैं ये किसी को डस ले तो 10 सेकंड के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनमें बहुत सारा जहर पाया जाता है। हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहकर भी कितने धार्मिक क्यों न बन जाए, हम कितने भी क्यों मसीहत में आगे न बढ़ जाए, कितने विश्वासी हमारा जीवन क्यों न बढ़ते चले जाए, परंतु एक बात निर्धारित है कि शैतान के द्वारा हमारे जीवन में परीक्षा अवश्य रूप से होगी ही। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को उसने परीक्षा करना उसने न छोड़ा। डॉक्टर बिली ग्राहम को हम सभी जानते हैं और उनका कहना है कि हर एक मसीही को प्रतिदिन शैतान का सामना करना पड़ता है। हर एक मसीही को प्रतिदिन शैतान का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपने एक पुस्तक में इस प्रकार से बात को लिखा, जब व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आती है तो शैतान व्यक्ति के सामने 3 बातें रखता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपने एक पुस्तक में इस प्रकार की बातों को लिखा कि शैतान व्यक्ति के सामने 3 बातें रखता है जबकि वो परीक्षा में व्यक्ति को जब वो डालता है। पहली बात, मूव क्विकली, दूसरी बात, थिंक स्लोली और तीसरी बात, इन्वेस्ट डीपली। ये 3 बातों को वो हमारे जीवन में लाता है। मूव क्विकली, थिंक स्लोली और इन्वेस्ट डीपली। मूव क्विकली अर्थात बहुत जल्दी आगे बढ़ना। हम जीवन में छोटा रास्ता अपनाकर जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं। इस आगे बढ़ने के लिए हमारा शरीर, हमारी शारीरिक इच्छाएं, संसार के लोग प्रमुख होते हैं जो हमें इस प्रकार के बातों को करने के लिए, मूव क्विकली मतलब हम अधिक से अधिक जल्द से जल्द हम क्या करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, थिंक स्लोली। शैतान चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा विचार न करें। हम जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी पाप की गहराई में फंस जाते हैं। हम यदि कोई बात को नहीं सोचेंगे, हम उस बात को कर लेंगे, ये शैतान के लिए एक लाभकारी होता है। कोई भी हम कार्य करते पाप के बारे में हम ज़्यादा उतना कुछ सोचते नहीं हैं। थिंक स्लोली, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन उन बातों को पहले हम कर लेते हैं। तीसरी बात जो डॉक्टर बिली ग्राहम ने अपने पुस्तक में लिखा, इन्वेस्ट डीपली, सामने आती है जब सोचना हमारा कम हो जाता है और तेजी से आगे हम बढ़ने लग जाते हैं तो आत्मा की और आत्मिकता की अवहेलना हो जाती है। हम पाप के प्रति निश्चिंत हो जाते हैं, इस कारण हम उसमें इन्वेस्ट डीपली करते चले जाते हैं। तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने 3 बातों को अपने जीवन में रखा। जबकि व्यक्ति के जीवन में परीक्षा आती है तो शैतान इन 3 चीज़ों को अवश्य रूप से करता है, मूव क्विकली, थिंक स्लोली और इन्वेस्ट डीपली। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा हुई। इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आज शैतान हम पर प्रहार करता है और हमारी परीक्षा लेता है। पहली बात जो हम देखेंगे वो ये कि शैतान का सीधा आक्रमण हमारे जीवन पर किस प्रकार से होता है। दूसरी बात, शैतान अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में जो प्रहार करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरी बात, शैतान का खामोशी भरा प्रहार, ये भी एक प्रहार उसका होता है। उन बातों को हम सीखेंगे और जब परीक्षा में हम पढ़ें तो हमें कुछ बातों को स्मरण रखना है जिसके द्वारा हम उस परीक्षा में हम सफल हो सकेंगे। तो हम देखेंगे इसे क्रमवार रूप में। पहली बात जो हम देखेंगे वो ये, शैतान का सीधा आक्रमण। हमारे जीवनों में शैतान का प्रत्यक्ष प्रहार होता है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 2 और 3 को यदि हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 2 और 3 को यदि हम पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में
उसने न कुछ खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 2 और 3 में हमने जिस बात को पढ़ा कि किस प्रकार से शैतान सीधा आक्रमण हमारे जीवन में करता है। शारीरिक भूख, मन की अभिलाषाएं और शैतान का सीधा प्रहार इस प्रकार से होता है कि इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। शैतान हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को जानता है मेरे प्रियो, और सीधा हम पर प्रहार करता है। कई बातों को हमें लगता है कि शैतान हमारे जीवन में इन बातों को नहीं जानता या फिर वो इन बातों से दूर है, लेकिन वो हर एक बात को जानता है और वो हमारे जीवन में सीधा प्रहार करता है। हमारे जीवनों में वो कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को निष्फल कर देती है। हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं जो कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सामर्थ को निष्फल बना देती है। पहली बात, संसार की चिंता। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या विचार करेंगे, संसार की चिंता तले हम परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सामर्थ को हम निष्क्रिय कर देते हैं मेरे प्रियो। दूसरी बात, धन का धोखा। आज धन कमाने के लिए, धन को अर्जित करने के लिए नाना प्रकार के आदमी यत्न करता है, जिसके द्वारा वो संसार के परीक्षाओं में पड़ता चला जाता है। तीसरी बात, वस्तुओं का लोभ। आज वस्तुओं का लोभ मनुष्य के जीवन में इस प्रकार से होता चला जा रहा है कि वो अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहा है। क्या बुरा है, क्या भला है, उस सारी बात वो नहीं सोच पा रहे हैं। वस्तुओं का लोभ उनके जीवन में सबसे बड़ा एक कारण है मेरे प्रियो। पहला तिमुथियुस उसका 6वां अध्याय पद 6 से लेकर पद 10 को यदि हम पढ़ते हैं, पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय पद 6 से लेकर पद 10 में हम जहाँ पर प्राप्त करते हैं, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना जगत से कुछ ले जा सकते हैं। तिमुथियुस इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है। रुपए का लोभ हर प्रकार की बुराई का जड़ है। संसार की चिंता, धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ आज मनुष्य को किस प्रकार से पतन में लेते चला जा रहा है। शैतान का सीधा आक्रमण आज हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है मेरे प्रियो। आज कोई इस प्रकार से कह सकता है कि शैतान के द्वारा कभी भी मेरे जीवन में परीक्षा नहीं आई। वो हर एक दिन, हर एक पल वो आपके पास रहता है, और खास करके मुख्य टारगेट उसके मसीह होते हैं मेरे प्रियो। जिस प्रकार मसीही लोग परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार से उनको गिराएं, उनके जीवन में लोभ, परीक्षाएं, यातनाएं, शारीरिक, मानसिक नाना प्रकार की बातों को लाद कर, क्योंकि पता है यदि ये विश्वास में गिरेंगे तो क्यों कर अविश्वासियों को मसीह के पास ला सकते हैं। इस कारण शैतान का प्रत्यक्ष प्रहार हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जबकि उसकी आवश्यकता थी, उस समय भूख उसे लग रही थी, उसे खाने की आवश्यकता थी, उसी समय वो करेक्ट पहुँच जाता है और कहता है कि इन पत्थरों से कहे कि ये रोटी बन जाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह निराहार थे, फास्टिंग में थे, तो उसे जो एक 100% मनुष्य के रूप में थे, तो उसे उन्हें भूख लग रहा होगा। जिस प्रकार उन्हें भूख लग रहा था, तो अवश्य रूप से उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। इस कारण शैतान उसके जीवन में आकर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आकर उनको गिराने का प्रयास करता है। शैतान का सीधा प्रहार आज हमारे जीवन में भी होता है मेरे प्रियो। वो हमें भी गिराने का प्रयास करता है, वो हमें भी इस ताक में रहता है कि हम आगे न बढ़ सके, हम परीक्षा में गिरे और अपने जीवन में उसी अवस्था में हम पड़े रहे। इस प्रकार की बातों को वो हमारे जीवन में लाता है। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो ये, शैतान का अप्रत्यक्ष प्रहार को हम देखेंगे। शैतान का अप्रत्यक्ष प्रहार को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को यदि हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद 5 और 6 को यदि हम पढ़ते हैं, लूका 4 अध्याय पद 5 से लेकर पद 7 को पढ़ते हैं। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। 7
यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान का दूसरा अप्रत्यक्ष प्रहार को हम देखते हैं। कभी कभी शैतान भी हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है मेरे प्रियो, शिखरों पर ले जाता है। हम क्या करें, वहां से वो हमें गिराने के लिए, शिखर पर वो हमें हमारे जीवन में इसलिए लाता है कि हम वहां से ऊंचाई पर जाएं, शिखर पर हमें वो पहुंचाता है और वहां से हमें गिराने का प्रयास करता है। प्रभु को यहाँ पर उसने लेकर गया ताकि वहां से प्रभु को गिरा सके। इस कारण हम जो देखते हैं, अप्रत्यक्ष प्रहार के रूप में प्रभु यीशु मसीह को शैतान लेकर आता है। इफिसियोस का 6वां अध्याय पद 11-12 को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हम जो पढ़ते हैं कि हमारा जो मल्ल युद्ध किससे है, शैतान से और उसकी सेना से है मेरे प्रियो। और हम कभी उसके साथ समझौता कर लेते हैं। कभी कभी हम शैतान के साथ हमारा समझौता हो जाता है। हमारा मल्ल युद्ध शैतान और उसकी सेना से है, संसार से नहीं है, न संसार के लोगों के साथ है, लेकिन हमारा जो युद्ध है वो शैतान और उसकी सेना से है। जबकि शैतान उसकी सेना से है, कई बार हम उसी शैतान के साथ, उसकी सेना के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम समझौता का जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। हमें भी वो संसार का वैभव दिखाते चला जाता है, हमारे भी जीवन में ऊंचाई को लाता है, संसार के अधिकार, सारी चीज हमें वो दिलाने के लिए कहता है। बस थोड़ा सा झुकना, हमें समझौता के लिए वो विवश करता है। वो चाहता है कि हम कोई भी बात के लिए हम समझौता कर ले। वो चाहता है कि हम कोई भी बात के लिए समझौता करके हम झुक जाएं, ताकि वो हमारे जीवन में तमाम प्रकार के वैभव को ला सके। हम थोड़ा सा यदि हम झुकते हैं, शैतान के साथ समझौता करते हैं मेरे प्रियो, तो अवश्य रूप से शैतान का प्रहार हमारे जीवन में सफल हो जाता है। शैतान का अप्रत्यक्ष प्रहार जो है वो इसी प्रकार से होता है। हम अपने आप को जांचे समझे परखे, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के दास दासी कहते हैं, तो अवश्य रूप से शैतान हमारे भी जीवन में इस प्रकार से आकर प्रयास करेगा मेरे प्रियो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम पर वो निरंतर प्रहार करने का प्रयासरत रहेगा। शैतान का दूसरा प्रहार होता है वैभव, उपलब्धियों को हमारे जीवन में लाना, हमारे जीवन में प्रशंसा की बातों को लाना, हमारे जीवन में सम्मान को लाना। जब वह हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, तभी वहां से हमें गिराने का प्रयास करता है। जब हम ऊंचाइयों में उड़ने लग जाते हैं, जब हम ख्वाबों और ख्यालों के मंजिल को हम बनाने लग जाते हैं, तब हमें वहां से वो गिराने का प्रयास करता है मेरे प्रियो। हम अपने आप को संभाले, हम अपने आप को परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के जन, परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, तो अवश्य रूप से शैतान के मुख्य टारगेट में हम ही रहेंगे। तीसरी बात जो हम देखेंगे वो ये कि शैतान का खामोशी भरा प्रहार, खामोशी भरा प्रहार शैतान के द्वारा जो हमारे जीवन में, लूका रचित सुसमाचार 4वां अध्याय पद 9 से लेकर पद 13 को यदि हम पढ़ते हैं, तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं शैतान का खामोशी भरा प्रहार बहुत ही खतरनाक होता है। हम यहाँ पर जिस भाग को पढ़े 4वां अध्याय पद 9 से लेकर पद 13, यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं कि जब यहाँ पर ये सामने बात आती है कि शैतान परमेश्वर की सामर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाता है, हमारे मन में परमेश्वर के सामर्थ पर एक बड़ा प्रश्न लाता है, परमेश्वर की परीक्षा करने की भावना को हमारे जीवन में डालता है, और इस प्रकार से वो हमारे जीवन में खामोशी भरा प्रहार को लाता है। परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर पर भरोसा रखने को और स्वयं परमेश्वर पर परीक्षा करने के लिए वो विवश करता है। इस प्रकार के प्रहार को हमारे जीवन में डालता है। कितनी बार शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार के
परिस्थितियां पैदा कर देता है कि हम परमेश्वर पर शंका करने लगते हैं। ये कैसा परमेश्वर है कि हमें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया? हमारे जीवन में क्यों परीक्षा आने लग गई? हम ही क्यों मुख्य टारगेट बन गए? इस प्रकार से हमारे मन में कई सवाल को खड़ा कर देता है। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे अपना क्यों इस संसार को छोड़कर गया? हम क्यों इतने आर्थिक रूप से दबे हुए हैं? नाना प्रकार के बातों को शैतान हमारे जीवन में लाता है। हम स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं कि उसके जीवन में किस प्रकार से शैतान ने खामोशी भरा हुआ प्रहार किया उसके जीवन में। उसने अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या वास्तव में यही मसीहा है या हम और किसी की बाट जो है? हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक खामोशी भरा उसके जीवन में प्रहार शैतान के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा के लिए होता है। उसने अपने शिष्यों को इस प्रकार से कहकर भेज दिया कि वास्तव में वो मसीहा है कि हम और किसी का बाट जो है। वैसे हम देखते हैं हबक्कुक भी परमेश्वर से स्वयं प्रश्न करने लग जाता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। इस प्रकार की बातों को हबक्कुक जैसा नबी भी शैतान उसके जीवन में खामोशी से प्रहार को करता है मेरे प्रियो। ठीक वैसे हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन में भी यहूदा पर शैतान का खामोशी भरा प्रहार जो होता है, तब यहूदा को शंका हुई कि परमेश्वर की क्षमा उसे मिल पाएगी कि नहीं। यहूदा इस्करियोती को शंका हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहते हुए लहू की धार क्या मुझे क्षमा कर पाएगी? क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर पाएंगे? इस प्रकार के बातों को वो मन में सोचने लगा और शंका उसके जीवन में आया। और हम क्या देखते हैं कि उसने अपने जीवन को नाश कर दिया, उसने अपने आत्मा को नाश कर दिया। परमेश्वर के जीवन में उसने परमेश्वर के प्रति उसने अपने आप को शंका पैदा कर दिया। हम परमेश्वर पर अविश्वास की बात बढ़ती है और अंत में होता है कि हमारी आत्मा का नाश होता चले जाता है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति शक है, परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में किसी प्रकार की शंका है, तो अवश्य रूप से हमारी आत्मा का नाश होता है मेरे प्रियो। तो हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान का हमारे जीवन में सीधा आक्रमण होता है, शैतान का प्रत्यक्ष प्रहार हमारे जीवन में होता है, शैतान का खामोशी भरा प्रहार भी हमारे जीवन में होता है। चौथी और अंतिम बात जो हम देखेंगे वो ये, जब हम परीक्षा में पढ़े तो हमें कुछ बातों को स्मरण रखना है। जबकि हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो हम इन बातों को स्मरण रखें। पहली बात जो हम देखते हैं वो है परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करें और वचन को अपने हृदय में रखने वाले हो सके। जबकि हमारे जीवन में शैतान के द्वारा प्रत्यक्ष, सीधा या अप्रत्यक्ष या फिर खामोशी भरा प्रहार हमारे जीवन में आता है, तब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में थामे रहें, हम उस पर विश्वास को बना कर रखें, उस वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में रखने का हम प्रयास करें। हमें वचन पर बड़ी दृढ़ता से विश्वास करना है मेरे प्रियो। हमें प्रभु के वचनों को अपने हृदय में रखना है। प्रभु ने स्वयं वचनों के द्वारा ही शैतान का सामना उसने किया। भजन संहिता 119 के पद 9 से लेकर पद 11 को हम देखते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, हृदय में वचन को हम रखेंगे, तो अवश्य रूप से हम शैतान के जलते हुए तीर को, उस परीक्षा को हम हरा सकते हैं। उसके द्वारा हम वहां से निकलकर जय को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो ये कि परीक्षाओं में स्थिर रहकर हम मजबूत हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, यदि हम परीक्षा में स्थिर रह जाते हैं तो हमारे जीवन में और भी अधिक आत्मिक रूप से हम मजबूत होते हैं। याकूब उसके पहला अध्याय पद 2 से लेकर पद 4 को यदि हम पढ़ते हैं, याकूब उसका पहला अध्याय पद 2 से लेकर पद 4 में जहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो ये हमारे लिए आनंद के लिए विषय है मेरे प्रियो।
आनंद की बात इसे समझने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, न कि उस परीक्षा में रोने के लिए परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है। जब परीक्षा आए तो उसमें हम क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, तो धीरज आएगा, और जबकि धीरज आएगा तो हमारे जीवन में सिद्धता भी आएगा। हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में रखें। जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, जब उसमें आप जय प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में स्थिरता आता है और धीरज आएगा और हम सिद्ध हो जाएंगे। इन परीक्षाओं को सिद्धता तक पहुंचाने की सीढ़ी परीक्षा ही है मेरे प्रियो। परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे तो ये परीक्षा हमें सिद्धता तक पहुंचने की एक सीढ़ी बन जाएगी। कि हम चाहते हैं कि हम सिद्ध हो सके। यदि हम चाहते हैं कि हम सिद्ध हों, तो अवश्य रूप से परीक्षा का हम सामना करें, और हम क्या करें? इस परीक्षा में स्थिर रहकर परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने वाले हो सके। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि जब परीक्षा हमारे जीवन में आए तो हमें क्या करना है? इन परीक्षाओं में हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की आवश्यकता है। परीक्षाओं में हमें परमेश्वर के साथ बने रहने की आज आवश्यकता है। आज हम क्या देखते हैं? जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है तो हम परमेश्वर का ही साथ सबसे पहले हम छोड़ देते हैं। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय पद 13 को यदि हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय पद 13 में, जहां पर वचन के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ देगा कि उस परीक्षा से तुम बाहर आ सको। वरन परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से इस बात को बताता है मेरे प्रियो, कि हम परीक्षा में, परमेश्वर कभी भी ऐसे परीक्षा में हमें नहीं डालता जिसको हम सह न सके, और परीक्षा के साथ वो निकास भी करता है। जब परमेश्वर में हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ सदा सर्वदा बना रहेगा, और उस परीक्षा से गुजरने की सामर्थ भी हमारे जीवन में वो प्रदान करेगा, और उसी सामर्थ से हम परीक्षा में हम निकल भी सकेंगे मेरे प्रियो। उस परीक्षा से यदि हमें निकलना है, उसका निकासी का जो रास्ता है वो और कोई नहीं, स्वयं प्रभु परमेश्वर भी ही हमें बता सकते हैं। चौथी बात जो हम देखेंगे, अंतिम बात, जब हमारे जीवन में परीक्षा है तब परीक्षा हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाती है। याकूब 1 के पद 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 1 के पद 12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यह परीक्षा ही सिद्धता की सीढ़ी बन जाती है, और इन सीढ़ियों से होकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाते हैं मेरे प्रियो। परीक्षा तो जीवन में अवश्य रूप से हमारे आएंगे ही, परंतु हमारा स्वयं का निर्णय है कि जिस दिशा में हम मुड़ेंगे उसी दिशा में हमारे जीवन का अंत और नियति का निर्धारण होगा मेरे प्रियो। हम परीक्षा के समय किस ओर मुड़ते हैं, यह हमारे अंत नियति और का निर्धारण करती है मेरे प्रियो। तो हम अवश्य रूप से परमेश्वर की हुजूरी में हम पाए जाएं कि हम परीक्षा में स्थिर रह सके। परमेश्वर हमें ऐसी समझ दे कि हम शैतान की परीक्षाओं से जूझते हुए, उसका सामना करते हुए हम इन परीक्षाओं में स्थिर रह सके। क्योंकि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। मेरी यही प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है कि सभी प्रभु में बने रहें और शैतान के प्रहार से बचे रहें, सामना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि हम प्रभु की महिमा में अंतिम गीत हम गा लेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, इस गीत को हम गा लेंगे, अंतिम गीत।
मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे। अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना कर ले। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस रविवारी आराधना में खुदावन आपने हमारी मदद अगुवाई किया पिता परमेश्वर की हम अपने कार्यों में सप्ताह भर है। धन्यवाद करते हैं पिता कि आज हम पुनः आपके निकट आकर आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए
एकत्रित हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, इस ऑनलाइन के माध्यम से खुदावन हम जुड़ सके। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सामर्थ मिनिस्ट्री को खुदावन आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखे इस मिनिस्ट्री में जितने भी विश्वासी लोग जुड़े, धन्यवाद करते हैं पिता। आज की आराधना में शरीक होकर खुदावन हम मिलकर आपके हमदो सना कर सके पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष करके खुदावन हम प्रार्थना करते हैं आज के जितने भी विषयों को हमने आपके सन्मुख में प्रार्थना पूर्वक रखा, उन सारी बातों को आपने सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित कलाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से शैतान के प्रहार जो हमारे जीवन में जो सीधे रूप में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से या खामोशी के साथ वो इन सारे बातों को करता, लेकिन आपका वचन हमें ऐसे परीक्षा के घड़ी में भी स्थिर रखने के लिए, आपका वचन और आप में बने रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। तब हम खुदावन सिद्ध हो सकेंगे, आपके साथ रह सकेंगे पिता। हमारे संग और साथ रहे, अधिक से अधिक हम आपके वचन को अपने जीवन में रख सके, क्योंकि आपने शैतान के प्रत्येक चीज़ों का जवाब आपने दिया, क्योंकि लिखा है वचन में, इस प्रकार से बातों को लिखा है और इस प्रकार से कहकर शैतान को अपने जीवन से आपने दूर किया पिता। वैसे ही हमारे भी जीवन में प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल पिता परमेश्वर शैतान बना रहता है और हमें परीक्षा में निरंतर गिराने का प्रयास करता है पिता। अनुग्रह के साथ आप हमारी मदद अगुवाई करें, आपका वचन हमारे हृदय में निरंतर बना रहे ऐसे विकट स्थिति में, और हम स्थिर रहकर आपके जो हम संतान कहलाते हैं पिता, उन सारे बातों को सिद्ध करने वाले हो सके पिता। स्मरण करते हैं पिता, इस समय जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं पिता, सब पर भी अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बना कर रखे। जितने पिता परमेश्वर वचन को सुने, ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने, उनके घर परिवार पर आप आशीष प्रदान करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए, सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ और उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। आप सभी विश्वासी दर्शकों का आज के इस दिन में मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर परमेश्वर की हुजूरी में पाए गए और इस पवित्र रविवार में मिलकर हम प्रभु की महिमा को एक साथ करने वाले हो सके। सारी आदर गौरव महिमा प्रभु को मिले। अब सभी को जय मसीह की, प्रभु में मेरा नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।